बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ीशान अहमद। आज का टॉपिक हमारे पास जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। बिफोर गोइंग टू द टॉपिक हम बात करेंगे अपने चैप्टर मैकेनिक्स के हवाले से कि मैकेनिक्स में ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है और टॉपिक का नाम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। स्टूडेंट्स, मोमेंटम मैकेनिक्स के अंदर दो हवाले से हम डिस्कस करते हैं। या तो हमारे पास मोमेंटम जो होता है लीनियर मोमेंटम होता है जिसमें हमारे पास क्या है लीनियर मोशन इन्वॉल्व होती है, और दूसरा हमारे पास एक और मोमेंटम होता है जिसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, जिसमें बॉडी की स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होती बल्कि बॉडी क्या होती है दैट इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ओके, तो यहाँ हमारे पास जो मोमेंटम है वो बेसिकली हम लीनियर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे और इससे कनेक्टेड हमारे पास एक लॉ है दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, आमतौर पे कंजर्वेशन के जो मीनिंग निकलते हैं वो ये कहलाता है कि तहफ़्फ़ुज़, मतलब हम यहाँ पर मोमेंटम को सेव करेंगे। वी आर सेविंग द मोमेंटम ऑफ द इंटरैक्टिंग बॉडीज़। इसका मतलब ये कि हमारे पास ये कि इन द सेंस कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं। इंटरैक्शन मींस यहाँ पर ये कि बॉडीज़ आपस में कोलाइड करेंगी, तो हम कोलिजन को यहाँ पर लेंगे और कोलिजन को दिखाने के लिए हम यहाँ पर एक सिस्टम सपोज करेंगे दैट इज़ सपोज टू बी अ आइसोलेटेड सिस्टम। स्टूडेंट ये याद रखें कि हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है, जो सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं, तो आइसोलेटेड सिस्टम जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा अलहदा सिस्टम जहाँ पर सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स अंदर और अंदर से कोई फोर्स बाहर एक्ट नहीं करती, उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, जो कि हमारी इस मटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। बट वी इमेजिन इट, हम इसको इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिनेशन में ले सकते हैं। अगर वंस यू सपोज के वी हैव अ आइसोलेटेड सिस्टम, तो अगर सिस्टम आइसोलेटेड होगा तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमारे पास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, पॉसिबल है। अच्छा, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए हम यहाँ पर जो बॉडीज़ ले रहे हैं इनके दरमियान हम कोलिजन्स इन्वॉल्व करेंगे, और कोलिजन्स हम मैकेनिक्स के अंदर दो हवाले से डिस्कस करते हैं, यानी देयर आर टाइप्स ऑफ कोलिजन दैट इज़ इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। बिफोर द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन, या इसकी जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, उससे पहले हम कोलिजन वर्ड को समझते हैं कि कोलिजन को फिजिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं। कोलिजन को फिजिक्स में इम्पैक्ट भी कहते हैं और इसको मैंने इस तरह से डिफाइन किया है, देखें। कोलिजन ऑल्सो कॉल्ड इम्पैक्ट इन फिजिक्स द सडन फोर्सफुल कमिंग टुगेदर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज़। इसका मतलब ये है कि अगर दो बॉडीज़ आपस में अचानक टकराती हैं तो उस मैन्यूट टाइम के अंदर आपस में दो बॉडीज़ एक दूसरे पे फोर्सेस एक्ट करेंगी, और जिस वक्त वो बॉडी एक दूसरे पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एज अ रिएक्शन फोर्स भी वो दोनों बॉडीज़ क्या कर रही हैं, एक दूसरे पे एक्ट करेंगी, यानी थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो मैंने यही यहाँ पर लिखा है, कोलिजन ऑल्सो कॉल इम्पैक्ट द सडन फोर्सफुल कमिंग टुगेदर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। बॉडी जैसे ही कॉन्टैक्ट करेगी आपस में फोर्सेस क्या होंगी, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स एक्ट करेगी, एक्शन फोर्स होगी, एज अ रिएक्शन फोर्स होगी। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस की मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं बट थर्ड लॉ के मुताबिक दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी अप्लाई होगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज़। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को, कोलिजन को मैं अपनी फिगर में भी समझाऊँगा और फिर हम लॉ को प्रूव भी करेंगे, बट ये वीडियो के हमारे पास सेकंड पार्ट में होगा। ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 है जो हम अपने कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स के लेक्चर में पार्ट 1 के नाम से शो कर रहे हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ कोलिजन की तरफ आते हैं। वंस यू डिफाइन कोलिजन, तो टाइप्स ऑफ कोलिजन हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। इलास्टिक कोलिजन, स्टूडेंट इलास्टिक का वर्ड क्या शो करता है? इलास्टिक का मीनिंग यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी आप खींच रहे हैं उसको तो उसमें लचक बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। इलास्टिक का मतलब फिजिक्स या मैकेनिक्स में ये होता है कोई बॉडी कितनी रिजिड है, कितनी स्टिफ है, कितनी हार्ड है, दैट इज़ इलास्टिक। तो हेयर वी सपोज टू बी टेक अ इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी लेंगे यानी हार्ड स्फीयर्स लेंगे। यहाँ पर जो हम शेप ले रहे हैं वो स्फेरिकल शेप की बॉडीज़ रखी हुई हैं यहाँ पर,
या स्फेरिकल शेप की बॉडीज हम सपोज करते हैं, इतनी ज़्यादा बॉडी हार्डनेस रखे, इतनी हार्ड स्फीयर्स हों कि वो झट से टकराएं और फ़ौरन ही कोलिजन, इंस्टेंटली कोलिजन हो और फ़ौरन रिएक्शन फोर्सेस एक मैन्यूट टाइम के अंदर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 टाइम, यानी बहुत ही कम टाइम के अंदर फोर्सेस एक्सचेंज हो, एक्शन रिएक्शन अप्लाई हो। तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पर कि इलास्टिक कोलिजन हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक स्फीयर्स यानी रिजिड स्फीयर्स हमारे पास हैं। ऐसा नहीं कि स्पंज बॉल्स टकरा रही हैं, स्पंज बॉल्स टकराएंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम तक वो कांटेक्ट करती चली जाएंगी और रिएक्शन फोर्स नहीं आ पाएगी। तो ये मैकेनिक्स का एक रूल है कि हमने यहाँ पर इलास्टिक स्फीयर्स लिए हैं। इलास्टिक स्फीयर्स के लिए जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है, और ये इलास्टिक कोलिजन भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन मैंने जैसे कहा कि वंस यू टेक अ आइसोलेटेड सिस्टम, अगर आइसोलेटेड सिस्टम ले लोगे तो कोलिजन भी इलास्टिक होगा। इलास्टिक लेने में फ़ायदा ये कि जब झट से फोर्सेस आपस में एक्सचेंज होंगी बहुत ही मैन्यूट टाइम के अंदर, तो उसमें ये कि टकराने से पहले और टकराने के बाद बॉडीज़ की वेलोसिटी जो है आपस में एक्सचेंज नहीं होगी। टकराने से पहले जितनी स्पीड थी, टकराने के बाद ही बॉडी उतनी ही स्पीड से जाएगी, ठीक है। और जितनी एनर्जी टकराने से पहले थी उतनी बाद में भी होगी। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी, मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड, ठीक है। तो डेली लाइफ के अंदर जो कोलिजन्स होते हैं वो इलास्टिक नहीं होते बल्कि इनइलास्टिक कोलिजन होते हैं। तो पहले मैंने आपको थोड़ा सा यही कॉन्सेप्ट एलोबरेट किया कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, यानी सिस्टम अगर आइसोलेटेड है तो कोलिजन कौन सा, इलास्टिक होगा। वंस यू से इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक स्फीयर्स होने की वजह से मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व्ड हैं। याद रहे यहाँ पर जो एनर्जी लिखी हुई है वो लिखी है के ई, यानी हमारे पास जो एनर्जी है वो ऐसी एनर्जी है क्योंकि यहाँ पर बॉडी टकराने से पहले, टकराने के बाद बॉडी मोशन में ही मुस्तकिल इन्वॉल्व है। तो एनर्जी एसोसिएट विद द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, बट एनर्जी इज़ देयर। तो अगर मोमेंटम एनर्जी दोनों का तहफ़्फ़ुज़ होता है, दोनों को कंजर्व करते हो, तो बोथ आर कंजर्व, तो क्या है, इलास्टिक कोलिजन है। और अगर इन इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है तो मोमेंटम कंजर्व्ड है बट एनर्जी कंजर्व नहीं है। इन इलास्टिक कोलिजन की बेहतरीन एग्जांपल ये होती है कि जैसे आम डेली लाइफ के अंदर एक्सीडेंट केसेस वगैरह होते हैं, कोई बस जाके कोलाइड करती है किसी कार से या कार बस से टकराती है, तो इसका मतलब है कि हमारी डेली लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पर बॉडी कोलाइड करती हैं। उस कोलिजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी साउंड में कन्वर्ट होती है, आपस में बॉडी टकराती हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि बहुत सारी एनर्जी क्या है हमारी ज़ाया होती है। तो नॉर्मल लाइफ के अंदर जो हम डेली लाइफ के अंदर देख रहे होते हैं उसमें हमारा कोलिजन तो होता है बट वो इलास्टिक कोलिजन होता है, भले वो हार्ड स्फीयर्स ही क्यों ना हो, बट क्योंकि एनर्जी ज़ाया हो रही होती है, हमारे पास एनर्जी का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं होता। तो मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जो कोलिजन है वो इन इलास्टिक कोलिजन है। हम यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन ले के ही सारी बात करेंगे और अपने सिस्टम को बनाएंगे, ठीक है। तो ही फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास एक सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ गया कि हम यहाँ पर इन बॉडीज़ का इंटरेक्शन देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एटलीस्ट हमारे पास 2 बॉडी होंगी और 2 बॉडीज़ को आपस में कोलाइड करेंगे, इलास्टिकली कोलाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो सिस्टम हम बना रहे हैं उस सिस्टम का सिंपल मैं अगर ब्रीफ करूँ तो यहाँ पर देखें, सिस्टम हमारे पास आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमारे पास जो है, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन शो की है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट इन एंड आउट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम से बाहर से कोई फोर्स और अंदर से कोई फोर्स आपस में एक्सर्ट नहीं हो पाएगी। कोलिजन कौन सा है, इलास्टिक है। एक और यहाँ इंपॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ पर स्टार बनाया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो यहाँ पर हम कोलिजन ले रहे हैं, द कोलिजन आर इन द सेम लाइन, यानी बॉडीज़ जो आपस में टकरा रही हैं, एक बॉडी के पीछे दूसरी वाली बॉडी क्या है चल रही होगी और आपस में ये 1 डायमेंशन मोशन है, यानी एक ही लाइन में बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट करेंगी और टकराने से पहले और टकराने के बाद बॉडी दे आर इन द सेम लाइन, ठीक है। तो ये जो 1 डायमेंशन है इन्वॉल्वमेंट, ये 1 डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन माना जाएगा। मोमेंटम हम यहाँ कंजर्व करना चाह रहे हैं, ठीक है, और मोमेंटम कंजर्व करना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरह की इक्वेशन हमें डिराइव करनी है, PA + PB = P-A + P-B, ठीक है। ये वाला जो है मोमेंटम, P का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम, यानी टकराने से पहले बॉडी A का मोमेंटम और बॉडी B का मोमेंटम एग्जैक्टली बराबर है टकराने के बाद बॉडी A और B का फाइनल मोमेंटम के सम के। तो ऐसा कुछ इक्वेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में शो करेंगे, बट ये कुछ हमारे पास क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो सिस्टम के हवाले से हम डिफाइन करते हैं। ओके,
तो यहाँ तक वीडियो को एंड करते हैं और इसके बाद हमारा वीडियो के सेकंड पार्ट में हम सिस्टम की डिफ़ाइन करने के साथ साथ स्टेटमेंट पर आएंगे और स्टेटमेंट के फ़ौरन बाद हम इसके प्रूफ की तरफ जाएंगे जो हमारे सेकंड लेक्चर के ऊपर बेस करेगा। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।